नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और ट्रेंडिंग स्टॉक्स की नई पेशकश में आपका स्वागत है। आज हम जिन शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं वो ऑलमोस्ट हमेशा ही लाइमलाइट में रहते हैं और वो है अडानी ग्रुप। लेकिन अब हम एक पॉजिटिव खबर के लिए अडानी ग्रुप के बारे में बात करने वाले हैं। कुछ 2 दिन पहले अभी अडानी ग्रुप के खिलाफ हिंडनबर्ग ने नई रिपोर्ट निकाली थी, जिसके बाद हमें शेयर में एक नीजक मूवमेंट देखने को मिला था। लेकिन अब अडानी ग्रुप के लिए एक अच्छी खबर निकल के आ रही है। वो अच्छी खबर क्या है, क्या इसके मायने हैं, आपको किस शेयर में क्या करना चाहिए, वो आपको बताएंगे आज की वीडियो में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आज अडानी के शेयर में मूवमेंट कैसा देखने को मिला है। तो कुछ कंपनी अडानी ग्रीन, अडानी टोटल, उसके अंदर 2 से 3% की तेज़ी देखने को नज़र आ रही है। वहीं अगर हम अडानी पावर, एसएससी की बात करें तो उनमें भी हमें थोड़ी सी तेज़ी के साथ ही कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। अडानी पोर्ट्स, अडानी एंटरप्राइज भी तेज़ी के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। 0.5% से 1% के आसपास की तेजी है। और सिंपल सी बात है, जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तब शेयर एकदम गिरे थे, नीजक रिएक्शन देखने को मिला था, लेकिन मार्केट बहुत जल्दी उससे ओवरकम करता हुआ नजर आया है। अब बात करते हैं कि अच्छी खबर क्या है। अच्छी खबर आई है MSCI के द्वारा, मॉर्गन स्टैनले कंपोजिट इंडेक्स के द्वारा, जिसने अडानी समूह पर अपना भरोसा फिर से लौटाया है। अडानी के समूह पर मॉर्गन स्टैनले MSCI ने अपने फ्रीज को हटा दिया है। जब पिछले साल यानी 2023 में जनवरी के एंड में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, जिसमें अडानी के खिलाफ काफ़ी एलिगेशंस लगाए गए थे, उसमें फ्री फ्लोट को भी लेकर एलिगेशन था, तो फरवरी में MSCI ने शेयर पर रोक लगा दिया था उसके एडजस्टमेंट को लेकर। लेकिन अब उसके बाद जो है लेटेस्ट हिसाब से दोबारा से चीज़ें ठीक होती हुई नजर आए। यानी जो शेयर के फ्री फ्लोट को लेकर चिंता थी, फ्री फ्लोट मतलब कितने शेयर ओवरऑल पब्लिक के लिए, रिटेलर्स के लिए ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है, अब ऐसा लग रहा है MSCI को कि इसको लेकर चिंताएं नहीं है, तो इस वजह से दोबारा से हटा दिया है। और ये हटाना अडानी समूह के लिए पॉजिटिव बात है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अब MSCI को चिंताएं जो थी अडानी ग्रुप को लेकर वो इतनी नज़र नहीं आ रही है। और जो आगे आने वाला रिव्यू है, MSCI के साल में 2 बार रिव्यू होता है, वो अब होगा, उसमें अडानी के शेयर को भी शामिल किया जाएगा, जिसकी वजह से हमें इन्फ्लो आता हुआ नज़र आ सकता है। यानी जो विदेशी निवेशक हैं, विदेशी निवेश है FIIs का, वो अडानी के शेयरों में और आता हुआ नज़र आ सकता है। तो इस वजह से कह रहे हैं अच्छी खबर है। साथ साथ जो शेयर है उसमें वेटेज को बढ़ाया जाएगा और जो फ्री फ्लोट है, यानी कितने शेयर अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए, उसको भी वृद्धि की जाएगी और उसको एडजस्ट करेगा MSCI, जिससे ज़्यादा ट्रेडिंग पॉसिबल है। उसी के साथ साथ QIP के बाद अब MSCI में सबसे पहले जो अडानी एनर्जी है उसने कुछ टाइम पहले QIP के जरिए अपना पैसा रेज करा था, और अब इसके बाद अडानी एनर्जी में MSCI में वेटेज बढ़ेगा, जिससे और ज़्यादा उम्मीद है कि पैसा आता हुआ नजर आएगा। उसके साथ बात करें तो अडानी एंटरप्राइज, पोर्ट्स, ACC, अंबुजा, ये वो स्टॉक्स हैं जो ऑलरेडी MSCI के इंडेक्स का हिस्सा है। MSCI नहीं, मॉर्गन स्टैनले कंपोजिट इंडेक्स का हिस्सा ये कंपनी ऑलरेडी है। वहीं अगर बात करें तो मई 2023 में अडानी एनर्जी टोटल को भी MSCI इंडेक्स से फिर बाहर कर दिया गया था। तो अब जो है दोबारा से एक अच्छी खबर लौटती हुई नजर आ रही है पूरे ग्रुप के लिए। और अब बात करते हैं कि इसके साथ साथ अडानी का अगर बिजनेस लेवल पर नजर डालें तो वहाँ पर भी कंपनी ने, जब पिछले साल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तो अपने प्लान को, एक्सपेंशन को कम करते हुए नजर आए थे, लेकिन अब चीज़ें सुधरती हुई नजर आ रही हैं, इसलिए दोबारा से एक्सपेंशन में फोकस है, पैसा रेज किया जा रहा है। हाल ही के समय में अडानी एनर्जी ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट यानी QIP के जरिए 8,300 करोड़ रुपए रेज करे थे। और अब इसके बाद बात करें तो और आगे अडानी एंटरप्राइज भी $2 अरब की QIP जुटाने की, उसने $2 बिलियन से QIP जुटाने को देख रहे हैं। और सबसे ज़्यादा फोकस ये है कि जो विदेशी निवेशक है उनका फोकस डाइवर्सिफाई हो, यानी कुछ ही विदेशी निवेशक ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर जुड़ेंगे तो उससे क्रेडिबिलिटी भी बनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक जो क्वालिफाइड हैं उस पर भरोसा जता रहे हैं। और इस पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मोस्टली जो ग्रुप की कंपनियां हैं, अडानी पोर्ट्स हो गया, अडानी एंटरप्राइजेस के बिजनेस हो गया, अडानी पावर हो गया, उनका अडानी ग्रीन हो गया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कारोबार में रहते हैं। और इसीलिए अडानी ऐसे निवेशकों को लाना चाह रहा है जो इस बिजनेस को काफ़ी अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि अगर वो बिजनेस को समझते हैं तो अडानी ग्रुप के साथ ज़्यादा समय तक वो बने रहने में इंटरेस्टेड रहेंगे, और इस वजह से जो है कंपनी को फायदा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब मेन क्वेश्चन आता है कि आपको क्या करना है। अगर अडानी के शेयर से फायदा होगा नहीं होगा, लेकिन आपको कहाँ मुनाफा बन सकता है, तो इसके लिए हमने मंत्री फिनमार्टकर और मंत्री से बात कही है कि उन्हें किसी शेयर में क्या खरीदारी नजर आ रही है, तो उनके हिसाब से उन्हें अडानी के समूह से अडानी पोर्ट अच्छा लग रहा है। अडानी पोर्ट्स में उन्होंने कहा है कि थोड़ा करेक्शन का इंतजार करें, 1450 1460 पर आप खरीदारी कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ पर खरीदारी करें
उसके बाद आपको 1570 का टारगेट लेना है, लेकिन स्टॉप लॉस रखेंगे आप 1400 के आसपास का। तो ये हमने बताया आपको अडानी समूह के बारे में लेटेस्ट खबर, जिस पर एक पॉजिटिव ट्रेंड नजर आ रहा है। आपको ये भी बताया कि आप किस शेयर में खरीदारी कर सकते हैं अडानी समूह से। तो ऐसे ही शेयर्स के बारे में जानने के लिए जहां पे आपको खरीदारी के मौके बनेंगे या वहां पर किसी न्यूज़ की वजह से मोमेंटम देखने को नजर आ रहा है, उसके लिए मनी 9 के साथ बने रहिए।